नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त अमन ढल फिर आज आपके सामने हूँ इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके, मतलब सेक्शन 125 का सेकंड पार्ट लेकर। आज सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बधाई दे दूँ। रक्षाबंधन बेसिकली भाई बहन का त्यौहार है और इस त्यौहार में बेसिकली भाई और बहन आपस में मिलजुल कर ये त्यौहार को मनाते हैं और बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई यहाँ पे बेसिकली अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। उसी प्रकार सेक्शन 125 भी आपको एक वचन देता है कि मैं आपका हक मरने नहीं दूंगा। तो सेक्शन 125 की अगर मैं लास्ट वीडियो की बात करूं तो मैंने आपको यही बताया था कि हमारे देश में आप अपनी वाइफ को मेंटेन करेंगे, बच्चों को मेंटेन करेंगे और अपने माता पिता को मेंटेन करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे सेक्शन 125 की डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉड में पढ़ाना चाहता हूं कि वाइफ में क्या क्या कवर है। देखिए, वाइफ जो है आपकी, ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो शादी हुई है वो वैलिड मैरिज हुई होगी और अगर वैलिड मैरिज हुई है तो शादी में आपको, शादी के बाद जो भी आपको अपनी वाइफ को मेंटेन करने का धर्म है कि वो करना ही है आपको। अगर वो नहीं कमाती हैं तो आपको करना चाहिए। अब इसमें वाइफ कौन सी कवर है? सेक्शन 125 वाइफ, लीगली वेडेड वाइफ की बात करता है और वाइफ में अगर आपकी जो शादीशुदा जिंदगी में जो आपके साथ जो रह रही है वो आपकी वाइफ को आपको मेंटेन करना है। डाइवोर्स वाइफ है, मतलब डाइवोर्स हो चुका है आपका और आप अलग रह रहे हैं, आपकी वाइफ अलग रह रही है तो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा अंटिल शी रीमैरिज। अगर उसकी शादी नहीं होती तब तक तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर उसके बारे में और मैं बात करूं तो अगर आपकी कोई लिव इन रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं तो भी आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लॉन्ग कोहैबिटेशन प्रूव हो जाता है कोर्ट के अंदर तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा कि आप लंबे समय से उसके साथ रह रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज इसके अंदर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड्स की। देखिए, बच्चों को तो कोर्ट ने कहा है कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बच्चों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसमें चाहे वो आपका बच्चा लेजिटिमेट हो, जायज़ हो या नाजायज़ औलाद हो, दोनों कवर होंगी। एडॉप्टेड चाइल्ड भी कवर होगा कि एडॉप्टेड सन है या डॉटर है, जो भी आपने अडॉप्ट किया उसको भी आपको मेंटेन करना होगा। बात कहाँ फंसती है? स्टेप पे, कि स्टेप सन जो है या स्टेप डॉटर है या स्टेप चिल्ड्रंस हैं, उनको क्या मेंटेन करने की कोई ड्यूटी है? लेजिस्लेचर साफ साफ कहता है कि स्टेप चिल्ड्रंस को मेंटेन करने की ड्यूटी नहीं है और हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने भी ये बात मानी है कि स्टेप चिल्ड्रंस को मेंटेन नहीं करना है। आपके ब्लड रिलेशंस में है तो आप मेंटेन कीजिए, अगर स्टेप में है तो नहीं कीजिए। बट ये बात थोड़ा सा गलत लगती है कि क्यों ऐसा है, उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तीसरी बड़ी बात मैं आपसे जो आज बताना चाह रहा हूँ, आपके जो बच्चे हैं वो माइनर नहीं होने चाहिए, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, तभी आप उनको मेंटेन करेंगे। मेजर है तो आपको नहीं करना है, लेकिन मेजर है और वो एबनॉर्मल है, फिजिकल हो या मेंटल हो, मेंटल एबनॉर्मलिटी और फिजिकल नॉर्मेलिटी में आपको उनको मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो बच्चे मेजर ही क्यों ना हो। फिर बात आती है इसमें कि डॉटर की आपकी शादी हो गई है, क्या आप उसको मेंटेन करेंगे? देखिए, मेजर है तो मेंटेन करने की सीधी सीधी ज़रूरत नहीं है। अगर माइनर मैरिड है तो फिर आपको मेंटेन करने पड़ेगा। उसके हस्बैंड के पास अगर सफिशिएंट मीन्स हैं कि वो उसको मेंटेन कर ले तो आपको मेंटेन उसको नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, उसके फादर के पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब उसके फादर को मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि मेजर में तो मेंटेन करना ही है, चाहे वो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेंटल एबनॉर्मेलिटी और फिजिकल नॉर्मेलिटी होना चाहिए। फिर लास्ट में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो आपसे पेरेंट्स की बात करना चाह रहा हूँ। पेरेंट्स के अंदर जो बात मैं करना चाह रहा हूँ इसमें थोड़ा सा मैं और ब्रॉड जाऊँगा। पेरेंट्स के अंदर जो भी है, इसके अंदर पेरेंट्स में आपके जो फादर हैं, आपके जो मदर है, आपको मेंटेन करना है। बात कहाँ पे आती है कि स्टेप फादर और स्टेप मदर पे। स्टेप फादर पे तो मेंटेन नहीं करना है। स्टेप मदर में क्या है? एज अ जनरल रूल क्या कहता है कि मदर, स्टेप मदर को मेंटेन ना कीजिए। बट अगर वो बेचारी विडो हैं, अगर उनका कोई बच्चा नहीं है, तो फिर तो आपको उनको मेंटेन करना चाहिए और उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा आपको। और ये हुआ भी है, ये गुजरात के अंदर हुआ भी था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला भी था कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा।
केस है कीर्तिकांत दी वडोरिया के नाम से वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सुप्रीम कोर्ट का केस है 1996 में। इसमें यही हेल्ड हुआ था कि आपको स्टेप मदर को मेंटेन करना पड़ेगा इफ़ शी इज़ अ विडो, वो विडो हैं और उनके पास कोई मीन्स नहीं है, तो फिर आपको उनको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं जो बातें कर रहा हूँ कि सन के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये सारी ड्यूटी स्टेप फादर जो फादर और मदर है, क्या इसमें सिर्फ बच्चा ही मतलब सन ही उनको मेंटेन करेगा? ऐसा नहीं है, डॉटर भी मेंटेन करेगी। अगर सन नहीं है तो डॉटर होंगी, तो डॉटर को भी मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा इस केस में हेल्ड भी हुआ था। डॉक्टर विजय मनोहर अर्बत का केस है वर्सेस काशीराव राजाराम का, और ये केस था 1987 सुप्रीम कोर्ट का। वहाँ पे ये हेल्ड हुआ था कि डॉटर की भी ड्यूटी है कि अपने वो फादर मदर को मेंटेन करे, वो उस ड्यूटी से बाउंड है, वो इससे नहीं हट सकती है। अगर शी हैज़ ए सफिशिएंट मीन्स तो दिक्कत ही क्या है। लेकिन सारा पेच जो अड़ जाता है ना, वो अड़ता है स्टेप फादर पे, कि स्टेप फादर को मेंटेन स्टेप सन की जिम्मेदारी नहीं है। स्टेप मदर को तो करा दिया लेजिस्लेचर ने, बट स्टेप फादर को नहीं कर रहा। पार्लियामेंट ने में इसके ऊपर मुझे लगता है कि कई सारे चीज़ें लिखी भी गई होंगी, कई सारे रिसर्च पेपर्स भी लिखे होंगे। कि देखिए, मैं आपको इसमें 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मेरा पर्सपेक्टिव है, और कई रिसर्च पेपर्स भी जैसे मैंने पढ़े हैं, तो उनमें यही बात हेल्ड हुई है कि स्टेप सन को तो आप मेंटेनेंस दे नहीं रहे हो, वो भी तो बेचारा बच्चा है। दूसरी बात आती है स्टेप फादर, वो भी तो बेचारे बुजुर्ग हैं, उनको भी तो मेंटेनेंस मिलना चाहिए। कहाँ बुजुर्ग में वो कहाँ घूमेंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे। तो मेरी कहीं ना कहीं यहाँ पे बेयर एक्ट में नहीं लिखा है ये चीज़। और अगर मैं सेक्शन 20 हामा में बात करूं, वहां उन्होंने मदर को तो एक्सप्लेन कर दिया है, बट फादर स्टेप फादर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और कई गवर्नमेंट के पास रिसर्च पेपर भी गए होंगे, ऐसा नहीं है, और वहां पे उनको बोला गया, कई लॉ रिकमेंडेशंस भी गई होंगी कि स्टेप फादर और स्टेप सन को भी इंक्लूड किया जाए। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया जाए, स्टेप सन को भी और स्टेप फादर दोनों को इंक्लूड किया जाए, जो कि इसमें नहीं है। क्योंकि बच्चे की क्या गलती है, बच्चा तो छोटा ही है ना, चाहे वो एडॉप्टेड है, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो स्टेप है तो बच्चा, उसको भी तो मेंटेनेंस का हक है। उसी प्रकार स्टेप फादर को भी हक है। मैं बस यही बोलना चाहूँगा आपसे कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो कर सकता है, और पार्लियामेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे कहूँगा, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ सेक्शन 125 के आगे के सेक्शंस के बारे में, कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो आपके साथ क्या कार्रवाई हो सकती है, या आपकी वाइफ आपका साथ नहीं रहती है, जब मना कर देती है रहने से, और भी कोई ग्राउंड है, रीजनेबल और अनरीजनेबल ग्राउंड्स, और एडल्ट्री में रह रही है, उस सेक्शंस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो मैं आपसे अभी के लिए तो इजाज़त चाहता हूं, लेकिन आपको यह ज़रूर बता दूं कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाकी आपसे मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी आपका दोस्त खड़ा है।